लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी तेज है और प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मात्र 2 दिन बाकी है लोकसभा चुनाव। 25 मई को जनपद में चुनाव है और सभी से अपील है कि मतदान अवश्य करें। जनपद में किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं चुनाव को लेकर, आज हमारे साथ बात करने के लिए भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव का समीकरण किस तरह का है। क्या कहना चाहेंगे, इस समय चुनाव का समीकरण किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, चुनाव का समीकरण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सभी समाज का, हर वर्ग का पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। आप लोगों ने देखा कि कितने कम समय में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और उमड़ा जन सैलाब और जितने भी कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं उन सब में इतना अच्छा हर वर्ग का समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। चाहे वो महिला हो, किसान हो, युवा हो, गरीब हो, गांव में रहने वाले हमारे पिछड़े भाई हो, सभी का पूरा सहयोग मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी में सबकी आस्था है। सब नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और भदोही के सांसद के रूप में डॉक्टर विनोद बिंद जी और भी बड़े मतों से जीतकर सदन में पहुंचे ताकि मोदी जी को भदोही से भी पूरा समर्थन मिले। टीएमसी प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जनता को छला है। जनता जिस उम्मीद से उनको सुनना चाहती थी, देखना चाहती थी या जानना चाहती थी, उन्होंने ऐसा कुछ अपने भाषण में नहीं कहा। देखिए, ललितेश पति ने क्या उनकी क्या सोच है, ये उनकी गलती नहीं है। ये वो जिस दल से हैं और जिस दल ने उनको समर्थन दिया है वो दल ही समाज को जाति के नाम पर बांटने की राजनीति करता है, समाज को धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति करता है। तो इसलिए उनका ऐसा कहना लाजमी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आवाज दी है, 2 करोड़ लोगों को आवाज दी है, 3 करोड़ लोगों को आवाज देने की उन्होंने संकल्प लिया। वो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। वो सबके हाथों में रोजगार हो, जाति का भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने युवा, गरीब, किसान और महिला ये जाति उन्होंने बताई और इन जातियों के लिए वो काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और जो प्रत्याशी हैं, इनका पुराना इतिहास रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने भदोही के विकास को रोकने का काम किया है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस परिवार ने सदैव भदोही के विकास में हमेशा रोड़ा डालने का काम किया है। ऐसी कुछ बातें बता सकें जिससे हाँ ये इन्होंने जो पुराने समय में जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी तो भदोही में भी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन जो भी योजनाएं यहाँ आती थी वो भदोही को हमेशा हे दृष्टि से देखा करते थे। आप पुराने नेताओं से बात कीजिए, उनको सभी विषयों के बारे में उस समय के तात्कालिक समय में किस प्रकार से उन्होंने भदोही को 2 दर्जे की तरह यहाँ पे लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया, ये उस समय के सभी लोग जानते हैं। वो कहते हैं कि चाहे वो कंबल कारखाना हो या फिर औराई की चीनी मिल हो, उनके पूर्वजों ने और कांग्रेस सरकार में उनके पूर्वज रहे के सहयोग से ये सारी चीजें लगाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको बंद करवा दिया। बीच में रंगनाथ मिश्रा जी आप ही के पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सभी सरकार या तो कांग्रेस सरकार में बंद हुई या फिर सपा सरकार में बंद हुई। फिर इसके बाद ललितेश त्रिपाठी जी का बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी अगर बंद हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको शुरू क्यों नहीं करवाया, जबकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, बंद हुआ कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, और बंद होने के बाद जब उन्होंने एक लंबे समय तक शासन किया और बंद करने के बाद जब उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपको पता होगा कि प्रदेश में कई चीनी मिलें शुरू हो गई। इसके लिए भी प्रस्ताव और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अलग से शुरू कराने का किया, प्रपोजल भी दिया। और इस चीनी मिल को शुरू कराने के लिए
दिल्ली में एनसीडीसी के खुद बैठक में मैं शामिल था, वहाँ इसके प्रस्ताव पर चर्चा भी हुआ है और इसको किस प्रकार से शुरू करें यहाँ के रोजगार है, तो उसमें जो है कि कंक्रीट एफर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सार्थक प्रयास करते हैं और बाकी ये सब दिखावे की राजनीति करते हैं। इन्होंने अपनी सरकारों में बंद किया, उसके बाद इसको विभत्स रूप में ले आकर खड़ा कर दिया। त्रिपाठी जी ने कहा कि कालीन उद्योग पे इतना टैक्स लाद दिया गया भाजपा सरकार द्वारा कि आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाएगा। आपको जानकर उनको पता नहीं है, सरकार की जो योजना है ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें कालीन सबसे ऊपर है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच से भी कहा और ODOP के तहत दी जाने वाली सुविधाएं वो पूरा का पूरा कालीन व्यवसायियों को मिलता है और उनको एक्सपोर्ट्स में लाभ मिलता है, उनको इंपोर्ट करने में भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों समुचित व्यवस्थाएं करने का कार्य और उसको और पारदर्शी ढंग से और रिलैक्सेशन के साथ काम करने के लिए सरकार ने सारी सहूलियतें दी है और उनको झूठ बोलना है। विरोधियों के पास न कोई नेता है, न कोई नीति है और न कोई नियत ही है, तो उनके पास झूठ फरेब बोलने के लिए और कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से वो गठबंधन भी करें, उनका सबसे बड़ा झूठ मैं बताता हूं कि यहाँ पे TMC को कौन समर्थन दे रहा है, कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी दे रही है और समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है और बंगाल में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो लोकसभा में सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ TMC प्रत्याशी उतार के वहां उनकी घेरेबंदी की है। आप बताइए, ये जनता के साथ छलावा नहीं है तो क्या है? ये किस प्रकार का गठबंधन है? और सबसे बड़ी बात, ये आप लोग मीडिया के भाई हैं, ये जरूर पूछना चाहिए कि भाई इस गठबंधन के पीछे राज क्या है या ऐसी मजबूरी कौन सी है कि हम यहाँ पे वो कांग्रेस जो नोटा से भी कम वोट अभी विधानसभाओं में उनको मिला था, वो भी समर्थन दे रहे हैं। उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि उनके सदन के नेता को TMC वहां घेरेबंदी की है और यहाँ वो समर्थन दे रहे हैं? TMC के कुछ न कुछ ऐसी मजबूरी तो जरूर है। रैली में TMC के नेता भी आए थे, उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पे मजबूती से वहां लड़ रही थी, उसको केवल TMC रोक सकती थी, इसलिए कांग्रेस को वहां सीट नहीं दी गई। सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को दूसरी सीट दे दी गई। अधीर रंजन चौधरी को दे दी गई सीट। वहाँ पे कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज हैं जहाँ पे TMC उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारकर उनको चुनाव हराने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। ये केवल बता रहे हैं आपको, केवल छलावे की राजनीति है। और जो पश्चिम बंगाल में वहाँ के लोगों के साथ जो वहाँ के लोगों की दुर्दशा हो रही है, केंद्र सरकार की किसी भी योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जा सकता है, उसी के प्रयोग के रूप में यहाँ पे प्रत्याशी उतारा गया है। और जो ये घटनाएं हो रही हैं, अब ये साबित हो गया है कि इन सभी घटनाओं के पीछे तथाकथित ये सभी दलों की मंशा वही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। जो TMC वहां कर रही है, मतलब इनका पूर्ण समर्थन है उनके कुकृत्यों के साथ। कहते हैं कि ललते जी कहते हैं कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पे बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आंकड़े जो है वो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। बंगाल की स्थिति क्या है? जहां आप रामनवमी नहीं मना सकते हैं, जहां आप दीपावली नहीं मना सकते हैं, जहां आप बेफिक्र होकर घूम नहीं सकते हैं, वहां की स्थिति का जो बयान है वो वहाँ की जनता करती है। उसको हम सभी, आप सब मीडिया के भाई हैं, मीडिया के द्वारा हम लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं और रूह कांप जाती है। वहाँ के जो दरिंदगी वहाँ की सरकार लोगों के साथ करती है। बीते दिनों एक खबर मीडिया में प्रकाशित हुई कि भदोही भाजपा में कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, अंदरूनी पदाधिकारी नाराज चल रहे हैं क्योंकि जब विनोद बिंज टिकट लेकर आए कुछ बड़े नेता मंच पर नहीं दिखे थे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है
और भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सभी पार्टी के जो नेता हैं वो निश्चित रूप से योग्य हैं, टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होता है वो सभी नेता मानते हैं। किसी दिन, जिस दिन डॉक्टर विनोद बिंद जी के टिकट की घोषणा हुई और वो अचानक से कार्यालय पर उनके आने का प्रोग्राम भी तय हुआ, उसमें बहुत से नेता आए। बहुत से नेता हर समय उपलब्ध नहीं होते कि तुरंत आ जाए, लेकिन सभी नेताओं का समर्थन पूरी तरीके से आप कोई भी मंच देख सकते हैं। आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, सभी मंच पर थे। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री जी परसों केशव जी थे, सभी मंच पर थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, सभी मंच पे थे, सभी ने अपना भाषण दिया। और यहाँ तक कि सभी नेता डॉक्टर विनोद बिंद बनकर उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप औराई अभी गए थे, आपने देखा कि वहाँ के नेता खुद सारी व्यवस्थाएं कर लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारा कोई भी नेता, आप ऐसा नाम नहीं बता सकते कि किसी को किसी प्रकार की नाराजगी हो। सभी का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है और हम लोग संगठनात्मक रूप से इतने मजबूत हैं कि आपने देखा कि महज 3 दिन का समय मिला, इतना प्रचंड जन सैलाब उमड़ा माननीय मोदी जी की रैली में। अभी कल आपने देखा महिला सम्मेलन था, 1 दिन का भी समय हम लोगों के पास नहीं था, लेकिन उत्साह इतना महिलाओं में था कि वो हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्र हुई और सम्मेलन को सफल बनाई। आज देखिए ओबीसी सम्मेलन था। तो हमने सभी वर्गों में काम किया है, सभी वर्ग का देश के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है और वो जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी समृद्धि के लिए, हमारी तरक्की के लिए जो हमको गारंटी दी है, वो निश्चित रूप से उस गारंटी को पूर्ण करेंगे, ऐसा देश की जनता का मोदी जी के प्रति पार्टी के वर्तमान सांसद रमेश बिंद, जो इस समय सपा में शामिल हो चुके हैं और मिर्जापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, आज वो अखिलेश यादव के मंच पर दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है। क्या लग रहा है उनका ये दावा कितना कारगर साबित होगा? देखिए, रमेश बिंद जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको लाया था, जो सोच थी उस सोच पर वो खरे नहीं उतर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाली पार्टी थी। जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया उनके, और जो पार्टी बदल देते हैं, दूसरे दल में चले गए हैं, तो उनको बोलना ही है। बाकी अभी आगे चुनाव आएगा, रमेश बिंद को पता चल जाएगा कि वो उनकी कितनी हैसियत है, कितना वोट वो चुनाव में पा रहे हैं, किस स्थान पर रहने वाले हैं। और वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही हराया था विधानसभा का चुनाव, तब वो भाजपा में आए थे और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको विजय दिलाई थी। और फिर वो लड़ रहे हैं, उनको भाजपा के कार्यकर्ता ही बुरी तरह से परास्त करेंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता उनकी ताकत है, आज भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है तो वो कमजोर हो चुके हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर 15 दिन में वो सांसद बने थे। देश के नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व से वो सांसद बने थे और आज वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व आज डॉक्टर विनोद बिंद जी के साथ है। और आप देखेंगे कि विनोद बिंद जी 2 लाख से अधिक मतों से यहाँ विजय प्राप्त करेंगे। रमेश बिंद जी अक्सर जनपद से नदारद रहे, यही कारण रहा कि जनता के बीच में उन्होंने अपना विश्वास खोया। क्या डॉक्टर विनोद बिंद, जो एक अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, मीडिया में लगातार खबरें आती रही कि अगर कहीं वो जीत गए और अपनी डॉक्टरी में बिजी हो गए तो जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? देखिए, रमेश बिंद जनता से नदारद रहे, उनको बाहर उनका टिकट भी कटा और डॉक्टर विनोद बिंद जी लगातार जनता से यहाँ जुड़े रहे, इस क्षेत्र में काम करते रहे। वो अपने पेशे के माध्यम से, जो उनका चिकित्सक है वो अपने पेशे के माध्यम से यहाँ जनता से लगातार जुड़ा रहा। हम लोग समाज में जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, हर गांव में
एक दो ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो ये कहते हैं कि हमने अपना इलाज डॉक्टर साहब डॉक्टर विनोद बिंद जी के हाथ से कराया है, और वो इतने अच्छे मृदुभाषी सरल स्वभाव के हैं और इतने परोपकारी नेचर के हैं कि ना उन्होंने कभी इलाज के लिए किसी से पैसे की डिमांड की। जिन्होंने इलाज के जो भी उनको दिया उन्होंने रख लिया, और सबको केवल सेवा भाव से वो कार्य करते हैं। उन्होंने इसको प्रोफेशनली कभी नहीं रखा कि नहीं यही हमारे पैसा कमाने का जरिया है। वो केवल सेवा भाव के लिए काम करते हैं, और जनपद में भी वो रहते हैं। तो जब जनपद यहाँ पे वो सांसद बन जाएंगे तो निश्चित रूप से जो उनका यहाँ पे जुड़ाव है, लगाव है, वो और ज़्यादा रहेगा, और यहीं पे वो रह जाएंगे और यहीं के हो के वो रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। कुनिया में और सराय कंसराय में लोगों की नाराजगी की खबर आई, ये क्या लगता है ये नाराजगी कितनी? देखिए, कहीं पे कोई समस्या रहती है तो निश्चित रूप से नाराजगी स्वाभाविक है, और मैं कुनिया क्षेत्र के सभी सम्मानित जनमानस और सराय कंसराय के सभी सम्मानित जनमानस की भावनाओं का कद्र करते हैं, और वो जिस मांग को लेकर कर रहे हैं उनका कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, वो समाज के हित में वो मांग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बिल्कुल खड़ी है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी की कार्य योजना में 8 पुल निर्माण में 2 पुल निर्माण का कार्य योजना उसमें भदोही जनपद का है। एक रामपुर से पक्का पुल पास हो गया है, एक डेंगूर पुल का बचा है, निश्चित रूप से वो भी पास हो जाएगा। हमने अपने जनप्रतिनिधि के साथ, मैं जिसमें स्वयं शामिल था, हमने मुख्यमंत्री जी से, PWD मिनिस्टर जी से और उसके बाद नितिन गडकरी जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी, और उन्होंने सारे विषयों को हम लोगों ने रखा था, और उस पे बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने किया, क्योंकि इसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, क्योंकि मैं स्वयं गया था। और उसमें बड़ी सफलता भी हम लोगों को, सबसे बड़ी सफलता तो ये थी कि 8 प्रदेश के 8 पुलों में 2 कार्य योजना में 2 भदोही के पुल शामिल हुए, उसमें से एक स्वीकृत हो गई और एक बचा हुआ है। बहुत जल्द इस चुनाव के बाद हमारे सांसद जी भी हो जाएंगे, हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, और हम लोग इसको भी पास कराने में पूरी तरह से सफल होंगे, ऐसा विश्वास है। और सराय कंसराय के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे बात किया, PMO में भी हमारी बात हुई थी कि ये हमारे यहाँ समस्या है, आश्वासन भी मिला है। अब चूंकि चुनाव का समय है, नहीं तो मंच से भी बातें होती, लेकिन हम सराय कंसराय और कुनिया क्षेत्र के लोगों से को हम भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके इन समस्या के बिल्कुल साथ खड़ी है, और उनके समस्याओं के त्वरित निदान में कोई कोर कसर बाकी, न कोई जनप्रतिनिधि छोड़ेगा, न संगठन छोड़ेगा, और वो सरकार के पास ये बातें पहुंच चुकी हैं, और बहुत जल्द इसका निराकरण भी हो जाएगा। आपकी सहयोगी पार्टी के जौनपुर से विधायक है विपुल दुबे जी, उनके ऊपर जनता में एक बात फैली हुई है कि उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को हाईजैक कर लिया है, वो किसी प्रत्याशी को कहीं और नहीं जाने दे रहे हैं, केवल अपने साथ घूम रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, विपक्षियों द्वारा फैलाया गया ये सब अफवाह है। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ संगठन सर्वोपरि है, और संगठन ही प्रत्याशी के कार्यक्रम लगाती है, और संगठन के दिशा निर्देशानुसार हमारे सभी संगठन और हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ प्रत्याशी के कार्यक्रम लगाए जाते हैं, और उसी के तहत प्रत्याशी कार्यक्रमों में जाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रत्याशी वहाँ ज़्यादा समय दे रहे हैं, वहाँ कम दे रहे हैं, उनके कहने पे। ये बिल्कुल विपक्षियों द्वारा वो अफवाह फैलाया जाता है। विपक्ष के पास न कोई विजन है, न कोई नेता है, न नीति है, केवल अफवाह है, झूठ फरेब है। तो इस तरह की बातें वो फैलाते हैं समाज में, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद भी देख रहे होंगे कि प्रत्याशी कितने दिन कहाँ पे रहते हैं। अगर आप हमारे जो उन्होंने दौरा किया है, आप वो दौरा भी देख लीजिए,
तो आप आकलन कर सकते हैं कि प्रत्याशी का कार्यक्रम किस प्रकार से लगता है, किस प्रकार से लोगों को और भी लगा कि प्रत्याशी जो है वो मीडिया से भागते हैं, मीडिया से बात नहीं करना चाहते। देखिए, आप मीडिया के भाई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें लगता है कि प्रत्याशी इतना विनम्र, सहज स्वभाव, बुद्धिजीवी है कि आपके हर बातों का जवाब बड़ी गंभीरता से, प्यार से वो देते हैं। जब कभी भी हमने देखा है किसी ने कोई भी सवाल पूछा है, वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से इतना अच्छा जवाब देते हैं, इतनी अच्छे परेशानियों को भी वो इतने अच्छे से टैकल करते हैं कि निश्चित रूप से जो उनके साथ मिल जाता है, जिनसे वो एक बार मिल लेते हैं, वो उनके व्यवहार का, उनके आचरण का मुरीद हो जाता है। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए भदोही भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा जी थे। उन्होंने अपना पक्ष बेबाकी से रखा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।